थे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल बोलें या बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलें या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द बायोलॉजी। ठीक है, कुछ भी बोलें, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं, इस पूरे वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक, तो देयर इज अ नंबर ऑफ फंक्शनिंग विच आर गवर्न बाय द प्रोटीन्स। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि प्रोटीन करते हैं, उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे समराइज किया है। ठीक है, कुछ हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। इसको मैंने दो पार्ट में किया है, एक हमने लिया है प्योरली प्रोटीन्स का और दूसरा लिया है पेप्टाइड्स का। तो पेप्टाइड्स का बायोलॉजिकल रोल है तो वो भी प्रोटीन का ही बायोलॉजिकल रोल है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में जनरली सिर्फ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो शुरुआत करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रोल में हमको क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आप अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोटीन्स के बारे में, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम उसकी केमिस्ट्री और उसका सब क्लासिफिकेशन देख चुके हैं और उसका बायोलॉजिकल रोल। तो प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द साइक्लोस्केलेटन। ठीक है, तो ये किसी भी हमारे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। साथ के साथ प्रोटीन्स जो हैं सोल सोर्स ऑफ रिप्लेस द नाइट्रोजन ऑफ बॉडी। तो ये नाइट्रोजन कंटेंट देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। मतलब नाइट्रोजन कंटेंट देना और बॉडी स्ट्रक्चर को बनाए रखना, साइक्लोस्केलेटन स्ट्रक्चर को बनाए रखना, ये काम जो करता है वो प्रोटीन करता है। ठीक है, साइक्लोस्केलेटन मतलब जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग है, हम हाथ पैर हिला पाते हैं, वो साइक्लोस्केलेटन स्ट्रक्चर में आते हैं, है ना। इट आल्सो वर्क एज ए कैटलिस्ट। प्रोटीन जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। किस फॉर्म में करता है वो एंजाइम के फॉर्म में करता है। अब एंजाइम जो है वो इटसेल्फ इट अ बिगर पार्ट। अब बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, हर का अलग अलग एक होता है, लेकिन एंजाइम्स केमिकली आर प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है, इसलिए चूंकि एंजाइम जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो इन द बायोकेमिकल रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। तो कैटलिस्ट हम जानते हैं उत्प्रेरक हिंदी में बोला जाता है जिसको। इसका मतलब ये होता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को घटा बढ़ा सकते हो विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, अपने आप में चेंज किए बिना वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को घटाया बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स को हम दूसरा नाम जानते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज के रूप में या इम्यूनोग्लोबिन्स के रूप में प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, या हम जो एंटीबॉडीज बोलते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी को बहुत हेल्पफुल करते हैं। सेवरल हार्मोन्स आर द प्रोटीन्स इन नेचर। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि आप इंसुलिन को ले लीजिए, इंसुलिन इज द हार्मोन। और हार्मोन जो है वो उसमें आपको प्रोटीन्स की दो चेन मिलेगी, चेन ए चेन बी। ठीक है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। तो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि हार्मोन जो कि एज ए प्रोटीन जो वर्क करता है। तो आप इसमें चाहें तो इंसुलिन का नाम लिख सकते हैं। Structural proteins like the actin and myosin are the contractile proteins helps in the movement of our muscle fibers। तो हमारे मसल्स के फाइबर्स को या मसल के मोमेंटम के लिए और मसल के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो जैसे आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स जो करते हैं वो प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करते हैं ताकि उनका मस्कुलर कंटेंट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, मस्कुलर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उनका बॉडी बिल्डअप बढ़ जाएगा। तो इसके लिए एक्टिन और मायोसिन टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें जनरली वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं और हम देख लेते हैं और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो तकरीबन ये 11 पॉइंट्स हैं जो कि आप फंक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स में लिख सकते हैं। द सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एक्ट एज अ रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाली चीज। ठीक है, तो सेल की सरफेस पे जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में मतलब कि जो लिक्विड भरा होता है, ये न्यूक्लियस पे सेल के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे
प्रोटीन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से फिर सेल में जो है चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द बॉडी। तो ट्रांसवर्स प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि सेल एक होगी और उसके ऐसे अब आर पार जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है कोई पर्टिकुलर आयंस जो है, या हम बोल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो आर पार सेल के बाहर आर पार जा सकता है। स्टोरेज प्रोटीन्स बाइंड विद द स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड स्टोर देम। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन को स्टोर करने के लिए फेरिटिन के फॉर्म में वो आयरन जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में। फ्यू प्रोटीन्स आर कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड अकर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में आपकी यूनिट 2 में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का ये पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एटीपी के फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम जानते हैं कि पावर हाउस जो है, या हम बोलें कि हमारी सारी जितनी भी एनर्जी है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो एटीपी के फॉर्मेशन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल है जैसे साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन एक अलग चीज है, मायोग्लोबिन एक अलग चीज। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हम बोल रहे हैं, उसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज द साइटोक्रोम। ठीक है, अंडर द सर्टेन कंडीशन प्रोटीन्स कैन बी कैटलाइज्ड टू सप्लाई दी एनर्जी। ये एनर्जी के लिए भी सप्लाई करता है, लेकिन बहुत सर्टेन कंडीशन में ही करता है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में होता है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी, लिपिड सेकेंडरी, और प्रोटीन जो है वो टर्शरी फॉर्म में काम करता है। प्रोटीन डायरेक्टली बहुत कम एनर्जी सप्लाई करता है, ये कन्वर्ट होता है कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स में इन सर्टेन कंडीशन, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है। सो प्रोटीन्स आर by the means of exerting osmotic pressure helps in the maintenance of electrolyte and water balance in the body। तो ये osmotic pressure को बनाए रखने के लिए भी काम करता है, और इस हिसाब से बॉडी बैलेंस में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस को बनाने का काम करता है। तो दीज आर दी फंक्शंस, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द प्रोटीन्स। अब मैंने आपको बोला था कि शुरुआत में कि हम पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अब पेप्टाइड्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स और उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, सभी पेप्टाइड्स को इंक्लूड करना नॉट पॉसिबल है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने कुछ सिलेक्टिव मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो और इसको इलेबरेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको एक आंसर लिखना है और बहुत ज्यादा हम इसमें डिटेल में चले जाएंगे तो हम एक ही चीज पढ़ के रह जाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत लेंदी है तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स क्या होते थे? तो जैसे मैंने लेस देन 10 अमाइनो एसिड, मतलब जो छोटे अमाइनो एसिड की चेन होती है उन्हें हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 10 वालों को हमने क्या बोला था? ओलिगोपेप्टाइड्स बोले थे। तो इसमें एग्जांपल है जैसे ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है इट इज अ ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब कि 3 अमाइनो एसिड्स इसमें आपस में जुड़े रहेंगे। कौन कौन से? ये आपको भले आपको ट्राई इतना याद ना रहे, केमिकली आप कंपोजिशन भले याद ना रखें, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर याद रखें कि ये ट्राइपेप्टाइड्स है ना। ग्लूटाथायोन इज द ग्लूटामिन, गामा ग्लूटामिल, सिस्टीनिल और ग्लाइसिन का कॉम्बिनेशन है। इट एग्जिस्ट टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्टेट्स फॉर्म में ये जनरली प्रेजेंट होता है। फंक्शनिंग क्या है इसकी? फंक्शन देख लेते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट हमारा पेप्टाइड है। तो ग्लूटाथायोन सर्व एज ए को एंजाइम। को एंजाइम क्या होते हैं? ये भी हम एंजाइम वाला चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो यूनिट 1 होने के बाद मैं सीधे यूनिट 5 ही पढ़ाऊंगा आपको, है ना। को एंजाइम मतलब एंजाइम को हेल्प करने वाले कुछ अलग चीज होते हैं। फॉर द सर्टेन एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGE2 सिंथेटेज, ठीक है, और ग्लाइकोलेक्सेल। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाहाइड्रिल ग्रुप ऑफ द सेवरल प्रोटीन्स ऑफ द डाइसल्फाइड। तो इस सल्फाहाइड्रिल ग्रुप को ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इन जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जनरली प्रेजेंट होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन में पाए जाने वाला एक बहुत कॉमन बॉन्ड है, जिसके कारण ही प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इट इज इसेंशियल फॉर द प्रोटीन फंक्शंस। ग्लूटाथायोन इन एसोसिएशन विद द ग्लूटाथायोन रिडक्टेज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द सेवरल प्रोटीन। तो उसको प्रोटेक्ट करने का और उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाने का काम जो करता है वो ग्लूटाथायोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो करता है, या पेप्टाइड जो है वो करता है। इसके अलावा glutathione maintains the RBC membrane structure and integrity. It protects the hemoglobin from getting the oxidized by the
hydrogen peroxide. Glutathione also important to transport the amino acid in the intestine, kidney, tubule via the gamma-glutamate cycle, और इसको मिस्टर साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है. Glutathione involved in the detoxification process also for the certain compounds. ठीक है. तो these are the functions of the glutathione. और ग्लूटाथायोन क्या है? एक पेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड. ठीक है, मतलब 3 अमाइनो एसिड से मिलने वाला एक पॉलीमर है. चलिए और देख लेते हैं हम, जैसे कि थायरोप्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. तो थायरोप्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इट इज अ ट्राइपेप्टाइड सिक्रेटेड फ्रॉम दी, अब ये फिर से ट्राइपेप्टाइड है ना. हाइपोथैलेमस, तो टीआरएच इज स्टिमुलेटिंग दी पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द थायरोट्रोपिक हार्मोन. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है, तो हम जानते ही हैं कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी, वो कुछ हार्मोन डायरेक्टली रिलीज कर देती है, कुछ दूसरे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज करो. ठीक है. ऑक्सीटोसिन, इट इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंटेन द 9 अमाइनो एसिड. अब 9 अमाइनो एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नोनापेप्टाइड. और 10 हो जाएंगे तो डेकापेप्टाइड, है ना, नैनोपेप्टाइड्स. ठीक है. इट इज यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन का जो यूज है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए होता है. वेसोप्रेसिन, इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एडीएच भी बुलाता है. ये हमको एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. एडीएच इज आल्सो नैनोपेप्टाइड. एडीएच जो है वो एक और नैनोपेप्टाइड है, नोनापेप्टाइड है, सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इट स्टिमुलेट द किडनी टू रिटेन द वाटर एंड दस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. तो ये हम वेसोप्रेसिन या बोले क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन हम फर्स्ट ईयर में जब हमने फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस पढ़ा था तब हम ये देख चुके हैं. ठीक है. आप ये मेरा वीडियो उसमें भी डाला हुआ है, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है. वहां पे आपको एडीएच का जो है और अच्छे से इसका रोल समझ में आ जाएगा, हाउ इट इज मेंटेनिंग. लेकिन आप हमको यहाँ पे उसको ज्यादा डिटेल आउट करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ बताने कौन कौन से पेप्टाइड्स है. तो नैनोपेप्टाइड्स. एंजियोटेंसिन, ये भी वहीं पे है, आपको मिलेगा. एंजियोटेंसिन इज अ डेकापेप्टाइड. अब देखे मैंने बोला था, तो इसमें मतलब कि 10 अमाइनो एसिड विच इज कन्वर्टेड दी एंजियोटेंसिन 2. ठीक है. वो कि जो कि एक 8 अमाइनो एसिड का, मतलब कि हमारे इसको कैसे बोलेंगे, ऑक्टापेप्टाइड है ना. तो एंजियोटेंसिन टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन एंड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. और एल्डोस्टेरोन जो है वाटर रिटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के हमारे इसमें काम करता है. इट इज आल्सो मेंशन, दोनों ही एडीएच और एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन जो है मैंने उस वीडियो में समझाया है बहुत डिटेल में. ब्रेडिकाइनिन, they are the nano and decapeptides. They act as a vasodilator की तरह जो है ये वर्क करते हैं. vasodilator मतलब कि नसों को फैलाने वाले, डायलेट करने वाले, फैलाने वाले, है ना. कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकोड़ने वाले. तो vasodilator मतलब कि नसों को डायलेट करने वाले, फैलाने वाले जो की तरह ये काम करता है. प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स बाय द स्नेक वेनम एंजाइम्स. पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि पेप्टाइड, जैसे कि ग्रामिसिडिन होता है, बेसिट्रेसिन होता है, टायरोसिडिन होता है, एक्टिनोमाइसिन, आर द पेप्टाइड इन द नेचर. जीआईटी हार्मोन्स, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पेप्टाइड की तरह होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन एक्सेट्रा सर्व एज ए हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं. तो दीज आर दी ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड दी पेप्टाइड्स. ठीक है. तो हमने इसमें पेप्टाइड्स जो लिए वो ओलिगोपेप्टाइड्स लिए, मतलब कि जिनकी संख्या अमाइनो एसिड की 10 से कम. इसके अलावा बहुत सारे पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं. ओलिगो का पॉलीपेप्टाइड्स पे जाएंगे तो उनके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं. ठीक है. तो हमने उसको बहुत ज्यादा डिटेल आउट नहीं किया है. आपको फिर भी कोई डाउट है तो ये सफिशिएंट कंटेंट था आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से. अगर आपको फिर भी इसमें कोई बढ़ाना है तो यू आर फ्री टू डू इट. ठीक है. फिर भी कोई आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री को और डिटेल में. थैंक यू. टिल देन अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास का भी लोगों का ध्यान रखिए. थैंक यू.